अब हमारा टॉपिक है एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस ये हमारा एक कंसाइज वे है जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। किस चीज़ का कंसाइज वे है? एनोनिमस फंक्शन लिखने का, और इसके अलावा ऐसे फंक्शन लिखने का जो कि लेक्सिकली स्कोप फंक्शन होते हैं। क्या मतलब है इसका लेक्सिकली स्कोप फंक्शन? लेक्सिकली स्कोप फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, तो एक एक पेरेंट फंक्शन है, एक चाइल्ड फंक्शन है। तो जो चाइल्ड फंक्शन होता है वो अपने पेरेंट फंक्शन की वेरिएबल यूज कर सकता है। तो हम कहेंगे चाइल्ड फंक्शन जो है वो लेक्सिकली स्कोप्ड फंक्शन है। तो एरो फंक्शन हमारा एक कंसाइज वे है फॉर राइटिंग एनोनिमस एंड लेक्सिकली स्कोप फंक्शन। तो इसको अब हम ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके चलना है। तो लेट ट्राई विद दिस। जी, हमने एक फंक्शन लिखा। एग्जांपल, वी राइट वन फंक्शन। लेट्स से फंक्शन है प्रिंट। प्रिंट का फंक्शन, ठीक है जी। इसका हम लिखते हैं समथिंग, कुछ भी, कंसोल डॉट लॉग हेलो जेएस। ठीक है, इसको जब हम कॉल करेंगे तो हम लिखते हैं प्रिंट, दैट्स इट। ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है। अच्छा, जो अगर हम बात करें इस फंक्शन को हमने एरो फंक्शन बनाना है, तो वो कैसे बनाया जाता है? एक्चुअली जो एरो फंक्शन होता है वो आपका जस्ट जो एरो होती है ना, एरो कैसे बनेगी, दिस वन, इसके ज़रिए डिफाइन किया जाता है। अब ये समझे, वो हम कैसे करेंगे। ये इस तरह अगर मैं इसी फंक्शन को लिखना चाहूँ कि मेरे पास ये फंक्शन जो है एरो से लिखना है, मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, दिस वन। ठीक है जी, बल्कि यहाँ तक करें तो ये फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा कि आई से समथिंग, सम फंक्शन एरो और कंसोल डॉट लॉग हेलो जेएस। और इसको, ये आपका फंक्शन रेडी है। अब इसको आपने किसी वेरिएबल को दे देना, तो ऐसे कॉन्स्ट प्रिंट ही मेरा वेरिएबल है। नाउ ऐसे प्रिंट सी, रन करते हैं तो ये लिखे हेलो जेएस, हेलो एरो फंक्शन, हेलो एरो फंक्शन इन जेएस। ठीक है जी, ये देखें, तो ये हमारा एक एरो फंक्शन लिखा गया है। अभी इसकी डिफरेंट वेरिएशन पे हम बात करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि ये किस तरह काम करता है। ये वो फंक्शन है जिसके आपने पैरामीटर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ, एनी फंक्शन आई से सम, ठीक है, और मैं ऐसे कहता हूँ जी N1 और N2 दो वेरिएबल ले ले, और मुझे जो एट द एंड क्या करते, रिटर्न करते N1 प्लस N2। ठीक है, अगर ये काम करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, हमें ये फंक्शन कैसे लिखना पड़ेगा, ये आपने कर ली, ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी, और आपने वेरिएबल के नाम यहाँ पे दे देना वट एवर यू वांट, N1 N2, और एरो फंक्शन N1 प्लस N2। तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा हमारा, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। ऑटोमेटिकली यानी इसके जो, इसे हम कहते हैं कि आपका इम्प्लिसिट रिटर्न कर देता है। इम्प्लिसिट रिटर्न करेगा खुद से, हम नहीं करवा रहे रिटर्न। इसने ये एक्सप्रेशन जो भी यहाँ लिखा होगा, इस एक्सप्रेशन को इसने मैनिपुलेट करना है और वापस दे देना किसको, जो भी कॉलिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें इसको कॉल करने के लिए कोई वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे सम, एनी वेरिएबल जो भी आपका दिल करे। अब आप इसका लिखे सम 59, और इसको कंसोल डॉट लॉग कर लें, कंसोल डॉट लॉग सम। अब इसको रन करते हैं और ये इसका 14 आंसर आ गया। आपको बहुत सी जितने नए फ्रेमवर्क है सब आपको एरो फंक्शंस में ही नजर आएंगे, इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरो फंक्शन को समझना और इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि जी मुझे तो एक से ज़्यादा लाइंस में मैनिपुलेशन करनी है और फिर मुझे उस फंक्शन को जो है ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है। तो उस केस में क्या होगा, यू कैन डू लाइक दिस। फॉर एग्जांपल आई से कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू n कोमा n2। तो अब आप अपने वे में आ जाएं, तो आप लिखेंगे रिटर्न, सॉरी, दिस वन
and then you will say return n1 multiply by n2। तो ये अब आपका ये फंक्शन खुद से, यानी आपने एरो के बाद करली ब्रेसेस लगानी है, देन यू कैन रिटर्न दिस वन, या आपने जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखनी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सम की जगह आप कर दें मल्टीप्लाई, 45 आंसर आ गया, यू कैन सी दिस। सो ये क्या करता है, ये अब आपका एरो फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न भी करवा रहा है। थर्ड है कि आपने इसी एरो फंक्शन को इफ़ी एज अ इफ़ी लिखना है, तो अब वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। दैट्स इट, इसको पास कर दें वैल्यू, ये वैल्यू आपकी पास हो गई। इस इफ़ी लिखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, नो इट्स अ इफ़ी। ठीक है, तो इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। सो यू कैन सी 7 6 42। तो क्या करना है, इसको मैं दोबारा इसको नॉर्मल लिखता हूँ, इसी फंक्शन को एक बार इफ़ी और एक बार दूसरे में लिखता हूँ, आपको अंदाजा होगा कैसे ये काम करता है। इफ़ी फंक्शन बनाने का क्या तरीका है, ये आपने अपनी ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, ये आपकी ब्रैकेट जिसके अंदर अब आप एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं, वट एवर द फंक्शन इज, अगर वो प्रिंट है या कुछ भी है, मैं प्रिंट का भी अगर लिखता हूँ। बाकी अब आपका ये वाला दोबारा ये जो है ना आपका, ये सिंटेक्स स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रिंट करता हूँ, तो ये इफ़ी की ब्रैकेट्स और ये इसकी कॉलिंग, दैट्स इट। बहुत सिंटेक्स आपको ये नज़र आएगा ये वाला। ठीक है जी, तो ये क्या है, अब आपका ये इफ़ी इसमें लिखा गया, अगर मैं लिखूंगा तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है जी, अगेन क्या करना है आपने, आपने एक नॉर्मल फंक्शन लिखा पहले जैसे भी आप लिख रहे हैं, और अब आप उसका इजी वे, आप ये ब्रैकेट लगाएं इफ़ी के लिए, जो इफ जिसके अंदर फंक्शन लिखा जाएगा, और ये उसकी कॉलिंग है। अब जो आपका फंक्शन है इसके अंदर लिख दें तो ये इफ़ी बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा, ये लिख दिया इसके अंदर, तो ये वाला कॉलिंग इसकी बन जाएगी। तो यू विल सी अ लॉट, जितना एंगुलर और रिएक्ट और व्यू में जितने मॉडर्न फ्रेमवर्क हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, यही उसका बेसिक जो है वे है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अलावा इसको हम कुछ और फंक्शन लिख लेते हैं अब। तो हम अपने जितने फंक्शन